Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amber from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करें अपना सेकेंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ ISC का एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत सी बच्चों ने रिक्वेस्ट की हुई थी, तो इसलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये चैप्टर हम। तो देखो फर्स्ट चैप्टर इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 12 की कॉमर्शियल स्टडीज़ में आता है, प्लेलिस्ट में मैं डाल दे रहा हूँ, उसको आप जाके देखो। 2 कॉपी आपका वही चैप्टर है, इसलिए उससे आपका काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके देखो, वहाँ से आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जाके उसको देखना। तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तो अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के अपने, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या नाम बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले एक वर्ड आता है, देखो एंटरप्रेन्योर, यहाँ तक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये जानेंगे, फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसके आगे डिटेल में देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर। अगर क्लास 10 में इकोनॉमिक्स लिए होगा तो उसको एंटरप्रेन्योर का मतलब पता होगा। ठीक है, तब भी एंटरप्रेन्योर का मतलब नॉर्मली आप बोल सकते हो कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब बिजनेसमैन में मतलब जो एक तरह से बिजनेस में क्या करता है? रिस्क लेता है। क्या करता है? रिस्क लेता है। मतलब एंटरप्रेन्योर का मतलब वो किसी और के अंडर में जॉब नहीं करता है। जो किसी और के अंडर में जॉब करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। और जो खुद का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन बोलते हैं। जो खुद का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन बोलते हैं। और जो किसी अंडर में काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक बिजनेसमैन होता है। अब एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है बेटा? रिस्क लेता है। क्या करता है? रिस्क लेता है। पैसा लगाता है उसको रिस्क लेता है कि भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। नई नई चीज़ें इनोवेटिव करता है, कुछ नया करता है ना, आपका इनोवेशन करता है, मतलब नई नई चीज़ें लेके आता है और रिस्क भी रहता है। क्या गारंटी जो वो रिस्क ले रहा है वो ऐसा होगा? हो सकता है उसको लॉस बियर करना पड़ जाए, हो सकता है उसको बहुत प्रॉफिट भी हो जाए। बट एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क बियर करता है और खुद का मालिक होता है, अपना आत्मनिर्भर होता है, कोई रोकने टोकने वाला उसको नहीं होता है, जैसे चाहे वैसे काम करता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु अंडरटेक्स एन एंटरप्राइज। कौन? एंटरप्रेन्योर इज वन हु अंडरटेक्स एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब आप कह सकते हो कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस। ठीक है, अंडरटेकिंग एन एंटरप्राइज इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग लेबर, कैपिटल एंड अदर इनपुट्स टू प्रोड्यूस एंड और सेल और प्रोडक्ट और सर्विस। क्या करता है? इसी एंटरप्राइज में लेबर, कैपिटल या जो अदर इनपुट है उनकी हेल्प से आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इन सब की हेल्प से क्या करता है? आउटपुट प्रोड्यूस करता है, कोई सामान बनाता है। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर इंड्यूसेस सम इनोवेशन, असेंबल्स रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट इट एंड बी एस कैलकुलेटेड रिस्क। साथ ही साथ सारी चीज़ें क्या करता है? चीज़ों को बनाता है, इनोवेटिव करता है और साथ ही साथ एग्जीक्यूट करता है उसको। और बियर कैलकुलेटेड रिस्क मतलब उसको आइडिया रहता है कि हमें बिजनेस में लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो रिस्क बियर करता है, क्योंकि रिस्क बियर नहीं करेगा तो नई चीज़ें कैसे होगी? अगर कोई रिस्क बियर करना बंद कर देगा तो कभी भी कोई रिस्क नहीं लेगा तो फिर नई चीज़ें कभी आएगी नहीं, वही पुरानी टेक्नोलॉजी चलती रहेगी। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कि जो रिस्क बियर करता है। ठीक है, नॉर्मली आप अपनी लैंग्वेज में बिजनेसमैन भी बोल सकते हो, बिजनेसमैन भी रिस्क लेता ही है। हाँ, बस दोनों का फर्क इतना है, कुछ बिजनेसमैन ऐसे जो रिस्क लेना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि वो रिस्क लेने को भी तैयार होता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या मतलब है? 2 तरह की क्लासीफाई किया गया है, एक है इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर और दूसरा है स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर कौन होता है भाई? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री, मतलब अपनी मर्जी से अपना आज़ाद बंदा, वो इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर क्या मतलब है ऐसा इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर का? देखो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर का मतलब है, मान लो ये एक पर्सन है जिसका नाम है मोहन। क्या नाम है बेटा इसका? मोहन। इसके माइंड में, इसके यहाँ पर माइंड में एक आइडिया आया। क्या आया? एक आइडिया आया कि भाई चलो कुछ हम लोग कुछ नई कंपनी खोलते हैं। अब वो किसी भी चीज़ की हो सकती हो। ठीक है, इसने एक नई कंपनी स्टार्ट करी जो कि अभी तक कभी किसी ने नहीं किया। अब कंपनी के एग्जांपल में लेते हैं, मान लो पेटीएम। क्या किया इसने? पेटीएम स्टार्ट किया। ठीक है, क्या किया? पेटीएम स्टार्ट किया। उससे पहले ऑनलाइन पेमेंट कोई नहीं करता था, उससे पहले ऑनलाइन पेमेंट कोई भी नहीं करता था। लेकिन जो ये भाई साहब थे, वैसे रियल में इनका नाम विजय था, विजय रख लो, विजय शंकर। तो ये जो भाई साहब थे, इन्होंने नई चीज़ लाई कि यार सब लोग बैंक जाते हैं, लाइन लगते हैं, मैं काम करता हूँ, नया स्टार्ट करता हूँ, सब लोग घर बैठे पेमेंट कर पाएंगे। तो ये इन्होंने इनोवेटिव किया, नया लेके आए।
तो ये कौन है? इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, जिसके माइंड में कुछ नई चीज़ें आए और वो उसी चीज़ को क्या कर दे, स्टार्ट कर दे, लॉन्च कर दे, अपना खुद की नई कंपनी स्टार्ट कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। मतलब वो कहीं काम नहीं करता था, ध्यान समझना, ये कहीं काम नहीं करते थे, कोई वर्क नहीं करते थे, इनके माइंड में आया और इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी। समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। दूसरे पर क्या है? स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर मतलब है कि मान लो एक पर्सन है राहुल, ठीक है, ये कहीं जॉब करता है, कहीं कर रहा है, किसी के अंडर में टॉप का आदमी है, 4-5 लोग हैं बेहतरीन टॉप के आदमी काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में कहीं कंपनी में काम करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में कोई आइडिया आया, ठीक है, वहाँ से कोई और आइडिया आया, उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया। जहाँ जॉब करता था ये राहुल, उसने इस कंपनी को छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी, खुद की कंपनी स्टार्ट करी और जो आइडिया आया उसको अपनी कंपनी में लगा दिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। समझ में आ रही बात? इंडिपेंडेंट का मतलब जो इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई कहीं वर्क नहीं करता था, कहीं भी वर्क नहीं करता था, उसके माइंड में आइडिया, उसने कंपनी स्टार्ट करी, उसको हम लोग क्या होता है? इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। लेकिन उसी जगह पे दूसरा वाला कहीं पर वर्क करता था किसी कंपनी में, उस कंपनी में काम करते करते वहाँ से देख कर उसको कुछ आइडिया आया, लेकिन उसने उस कंपनी में ना बता के अपना खुद की कंपनी स्टार्ट करी, खुद का सेटलमेंट स्टार्ट किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक बार बुक से ज़रूर से रीड कर लेना, जैसे मैं बताता हूँ, बुक से एक बार रीड कर लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आएगी। ठीक है, इसको पढ़ना समझ लो, वीडियो देखने के बाद 5 मिनट जाके बुक से रीड करना, 10 मिनट, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कितने तरह के होते हैं एंटरप्रेन्योर? तो लिखा है क्लैरेंस डेनॉफ। क्लैरेंस डेनॉफ एक इकोनॉमिस्ट थे, हैज़ क्लासीफाइड एंटरप्रेन्योर इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। उन्होंने कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में इन्होंने बताया है भाई। नंबर 1 पर कौन है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। नंबर 1 में कौन है बेटा जी? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। अब ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होता है? इनोवेटिव का मतलब होता है वो एंटरप्रेन्योर जो कि नई नई चीज़ इनोवेट करते हैं, ठीक है, नई चीज़ लाते हैं मार्केट में, नई टेक्निक्स लाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेटिव। मतलब जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। बुक में आपके लिखा भी है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर आपको बहुत कम देखने मिलते हैं इंडिया में। इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में हमेशा वही पुरानी चीज़ चलती रहती है, बाहर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं हम लोग? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। लेकिन ऐसे कुछ हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में एक भी नहीं है। तो उसमें से एक है विजय शंकर, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जिन्होंने लॉन्च किया था पेटीएम। पहले कोई भी पेटीएम से ट्रांसफ़र नहीं करता था, बट जब ये आए तो इन्होंने पेटीएम से बताया कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसने? विजय शंकर ने। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं हम लोग? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कि नई नई चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं, नए टेक्निक्स लाते हैं, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। क्लियर? नंबर 2 पर बेटा इमिटेटिंग और अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिंग या अडॉप्टिंग दोनों का मतलब सेम होता है। इमिटेटिंग, अडॉप्टिव मतलब कह सकते हो नकल चोर, क्या कर सकते हो? चीटर। चीटर तो नहीं, कॉपी कैट। क्या बोल सकते हो? कॉपी कैट। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कॉपी कर लेते हैं दूसरे को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमिटेटिंग या अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। जैसे विजय शंकर ने पेटीएम लॉन्च किया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो बाकी लोग आए उसको देखिए, गूगल पे भी आ गया, आपका पेपैल अभी आ गया, है ना, फ़ोन पे भी आ गया, भीम ऐप आ गया, न जाने ऐसे कितनी ऐप आ गई जहाँ से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो लाया कौन था? पेटीएम। लेकिन बाद में देखा और भी बहुत से लोग आ गए। समझ में आ रही बात? जैसे पहले अमेज़ॉन आया, तो अमेज़ॉन को देखे फ्लिपकार्ट आ गया और शॉपक्लूज़ आ गया, बहुत से ऐसी ऐप तो आ गई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो जो कॉपी कैट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इमिटेटिंग या अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। नंबर 3 फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर कौन होता है भाई? ये बहुत रिस्क लेना पसंद नहीं करता है। ये क्या करते हैं? जो आपके फैमिली बिजनेस नहीं होता, जैसे वो करते थे, ये लोग कॉपी भी इतना नहीं करते हैं। जैसे आपके दादा थे, आपके परदादा थे, फिर दादा थे, फिर आपके फादर थे, उन्हीं की तरह ही ये बिज़नेस करते रहते हैं और ज़्यादा रिस्क लेना ये पसंद नहीं करते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फैबियन एंटरप्रेन्योर। लास्ट में है ड्रोव एंटरप्रेन्योर। ड्रोव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ड्रोव एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि रिस्क टेकिंग नहीं होते हैं और ये मतलब अपनी सोच को चेंज नहीं करना चाहते। इनकी जो थिंकिंग होती है वही पुराने पर्सपेक्टिव पे करती है, नई टेक्निक को ये अडॉप्ट नहीं करना पसंद करते हैं। मतलब करेंगे सब कुछ, रिस्क लेते हैं, लेकिन जो नई टेक्निक्स उसको अडॉप्ट नहीं। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? आजकल की जो जनरेशन, जैसे आप लोग हो,
तो वो लोग क्या करते हैं, नई टेक्निक्स को लाना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं। लेकिन जो आपके देखोगे, आपके दादाजी होंगे, आपके फादर्स होंगे जो 50+ हो गए होंगे, तो उनके माइंड में एक चीज़ हमेशा चलती रहती है कि नहीं यार ऑनलाइन में तो रिस्क है, नहीं वो काम सही नहीं है, तो वो रिस्क लेना नहीं पसंद करते। ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है कि जो भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ होती है, फ्यूचर में उसको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको क्या करता है, वो कैचअप करता है। कैचअप मतलब पहले से कैच करने की कोशिश करता है, देखता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, भाई अपॉर्चुनिटी है, कॉम्पिटिटर्स ही बहुत ज़्यादा है, तो वो सोच रहे हैं कि भाई हम करें। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन है, जो अपने कॉम्पिटिटर से पहले उन चीज़ों को क्या कर ले, अपने अंडर में कर ले। ठीक है, नंबर 2 हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग तो होना चाहिए ही चाहिए। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, आप खुद को देख लो, अगर आप टैलेंटेड नहीं हो लेकिन अगर हार्ड वर्किंग हो, तो हार्ड वर्किंग आदमी जीतेगा ही जीतेगा। जैसे कछुआ और खरगोश की रेस सुनी है ना बचपन में, कि कछुआ जीतता रहता है लेकिन हार जाता है, कछुआ जीत जाता है, याद है? तो उसी तरह हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्क करो, आपको ज़रूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर हार्ड वर्क तो होना चाहिए। नंबर 3 पैशनेट होना चाहिए। पैशनेट मतलब सोचते हो, मतलब अपने काम के लिए क्या होना चाहिए, पैशनेट का मतलब होता है अपने काम के लिए एकदम पैशनेट होना चाहिए। पैशन होता है ना, एक पैशन के साथ काम करना चाहिए, उसको लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अपने प्यार से। अगर आपको अपने काम से प्यार है ना, अगर आपको किसी से भी प्यार है, तो आपको जब प्यार होता है तो आप पागल हो जाते हैं ना उसके पीछे। तो उसी तरह अगर आपको अपने वर्क से प्यार है, पैशनेट हो उसके लिए लेकर, तो फिर एक अगर ये क्वालिटी है तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। नंबर 4 ओपिनियटेड। ओपिनियटेड मतलब ओपिनियन होता है ना, तो उसका ओपिनियन होना चाहिए, मतलब जो खुद का ओपिनियन होता है ना, तो अपने ओपिनियन पे वो उसको खड़ा रहना चाहिए। हाँ भाई ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा आइडिया है, तो बाद में उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। नंबर 5 कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट कैसे होना चाहिए भाई? एक एंटरप्रेन्योर है तो कॉन्फिडेंट को सोचते हो ना, खुद पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है, जो आपने डिसीजन लिया है उस पर आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर किस बात का, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक, नंबर 6 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है, इफ़ यू टेक एनी डिसीजन ऑलरेडी, देन आपको उस पर क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। निगेटिव थिंकिंग आ रही तो उसको आपको अवॉइड करने आना चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा बेटा आगे, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। तो इसको स्क्रीन पे मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है एंटरप्रेन्योर? कौन होता है? रिस्क टेकिंग, नंबर 1। एन एंटरप्रेन्योर अज्यूम द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? रिस्क अज्यूम करता है। ठीक है, बट जो मैनेजर होता है, मैनेजर तो जॉब कर रहा है ना किसी के अंडर में, वो रिस्क अज्यूम थोड़ी करता है। तो मैनेजर डज नॉट अज्यूम रिस्क ऑफ एन एंटरप्राइज। मैनेजर रिस्क अज्यूम नहीं करता है। नंबर 2 एन एंटरप्रेन्योर इज हिज ओन बॉस। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अपनी कंपनी का बॉस होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, किसी के अंडर में जॉब नहीं करता एंटरप्रेन्योर। लेकिन अ मैनेजर वर्क्स अंडर अ बॉस। लेकिन जो मैनेजर होता है वो किसी के अंडर में जॉब करता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? नंबर 3 एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट सम कैपिटल इन द एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर करता है पैसा इन्वेस्ट करता है। कहाँ इन्वेस्ट करता है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैनेजर डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल। मैनेजर पैसा क्यों लगाएगा? मैनेजर तो किसी के अंडर में जॉब कर रहा है, तो मैनेजर पैसा नहीं लगाता है। नंबर 4 प्रॉफिट विच इज अनसर्टेन, इरेगुलर एंड कैन बी ए लॉस। जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैनेजर को प्रॉफिट सर्टेन रहता है, एक सैलरी मिलती है जो कि फिक्स रहती है। एग्जाम्पल दिया लास्ट में, आनंद महिंद्रा ओनर ऑफ महिंद्रा। आनंद महिंद्रा जिनका नाम है, जो कि महिंद्रा कंपनी के ओनर है, वो कौन है? एंटरप्रेन्योर है। लेकिन मैनेजर कौन है? पवन गोयनका मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा। लेकिन वो कौन है? डायरेक्टर, उसको अपनी सैलरी मिलती है, उसको उससे मतलब है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस है, देख लेना, पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? देखो एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ गए ना यहाँ तक? तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क अज्यूम करता है, जो काम करता है। तो अब जो उसमें काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, वही क्या एंटरप्रेन्योरशिप है। सिंपल भाई, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी को मेरा नाम आमिर है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं कौन हूँ? एंटरप्रेन्योर हूँ। और जो यहाँ पर जो काम हो रहा है, ये कंपनी है, ये क्या है? यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है। उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो क्या है?
एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, तो अब बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर इज द प्रोसेस ऑफ अंडरटेकिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक नहीं, पैसा कमाने के लिए होती है। डैट इन्वॉल्व्स रिस्क, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रनिंग एन एंटरप्राइज, इट इन्वॉल्व्स इनोवेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। क्लियर हुआ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो एक एंटरप्रेन्योर वहाँ पर सारा काम करता है, वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है और देख लेते हैं। नंबर 1 पर है बेटा कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स। नंबर 1 पर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है? इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जो भी एक्टिविटी होती है वो पैसा कमाने के लिए होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें नहीं होती है। नंबर 2 इनोवेशन क्रिएटिव एक्टिविटी, इसमें लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, इनोवेटिव करते हैं, मतलब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा, कोई नई टेक्निक करी, कोई नई मशीन लाए, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। नंबर 3 ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब होता है ये हमेशा नहीं रहेगा, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। आज फैशन कुछ है तो कल कुछ और है, तो एंटरप्रेन्योर भी अपने आप को उसी के हिसाब से क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है और इसी हिसाब से अपना काम करता है, टाइम के हिसाब से नई चीज़ें लाके कोशिश करता है। नंबर 4 पर्पसफुल एक्टिविटी, इसमें जो भी एक्टिविटी उसका पर्पसफुल होता है, उसका एम होता है, उसका मकसद होता है। मकसद क्या होता है? एम क्या होता है? भाई इनका पर्पस ये है कि हमें क्या करना है, आपकी बार इंडिविजुअल है, उनको गोल मिला होता है, भाई हमें ये टारगेट है, कंपनी का टारगेट है, हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो सब लोग मिलके काम करते हैं, सबका एक पर्पस होता है, कोई बिना पर्पस के यहाँ काम नहीं करता है। लास्ट है बेटा रिस्क एलिमेंट, रिस्क तो होगा ही होगा, शुरुआत से पढ़ रहे हो, एंटरप्रेन्योर है तो रिस्क लेता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? रिस्क एलिमेंट होता है, आपको बहुत प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आई बात? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से। चलो ठीक है, तो आज की वीडियो कहीं तक रखते हैं, पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा। आप लोग की स्पेशल डिमांड पे आप लोग ने बोला है, तो एक साथ तो नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जितना ज़्यादा हो सके उतना करवा दूँ। ठीक है, और पार्ट में वीडियो आएंगे, जितना आज करा उतना आज देखो, फिर कल आएगी, फिर कल देखना, इस तरह रेगुलर बेसिस वीडियो आती रहेगी, पढ़ते रहना, आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते नहीं वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। बिजनेस स्टडीज़ के ऐसे भी कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है आपके यूट्यूब पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। फर्स्ट चैप्टर अपलोडेड है, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। ठीक है, मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।